अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वाजिद है, आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में सिर्फ कल के लिए जो कोई सिग्नल वगैरह बनते हैं उनकी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो जो सिग्नल डे टाइम में बनते हैं वो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। वैसे कल के लिए अगर कोई एनालिसिस आज बनता है तो वो मैं आप लोगों के लिए देख लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है क्योंकि हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसका नाम है इनगल्फिंग, ठीक है। तो इनगल्फिंग की बेस पे मैंने ये सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। ये यूएस ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आई और हमारे जो मैंने सिग्नल शेयर किया हुआ था उससे तकरीबन ये मार्केट 20 पिप्स पहले ही वापस ऊपर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा अभी बाय का एरिया है ये इनवैलिड है और ये रिस्की एरिया है, ठीक है। इससे अब हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि इनगल्फिंग का रूल ये है कि जो भी इनगल्फिंग अगर इस एरिए में इस तरह आके अपने एरिए को टच किए बगैर वापस ऊपर चली जाए तो वो एरिया फिर रिस्की हो जाता है, ठीक है। मुमकिन है यहाँ पे मार्केट दोबारा आए और यहाँ से इस एरिया को रिस्पेक्ट दे दे, लेकिन टेक्निकली ये एरिया जो है ना ये फिर रिस्की कहलाता है। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को यहाँ से बाय का एरिया में इस एरिया से बाय के लिए ये सिग्नल मैंने क्रॉस लगा दिया है जो आपको पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट कोई भी सेटअप इसमें बनता है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी सेल और बाय दोनों के लिए कोई सेटअप नहीं है यूएस ऑयल का, ठीक है। इसके बाद गोल्ड के लिए गोल्ड पे चलते हैं, ठीक है। गोल्ड को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। गोल्ड का मैंने एक सिग्नल प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी ने उस बात पे अमल किया होगा तो ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट हुआ है अभी, ठीक है। देखें ये मैंने जो प्रीवियस मेरी वीडियो है अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने ये लाइन लगाई थी। तो मैंने बोला था ये कैंडल अगर इस एरिया को जाके टच कर दे तो हमने सेल नहीं लेनी, लेकिन यहाँ से 4-5 कैंडल क्लोज करके इस एरिया में जाती है तो ये हमारे पास एक सेल इनगल्फिंग बनी हुई थी ये वाली, ठीक है। यहाँ पे सेटअप उसका पूरा नहीं था लेकिन मैंने आप लोगों को बोला हुआ था अगर इस लाइन को ऊपर सेटअप बराबर करके क्रॉस करती है तो इससे ऊपर हम सेल लेंगे। तो ये देखें अगर इससे ऊपर किसी ने यहाँ से सेल ली है तो ये नीचे यहाँ तक इसने हमें प्रॉफिट दिया है। तकरीबन ये 12186 से लेके 2174 तकरीबन 120 पिप्स गोल्ड ने हमें दिए हैं, ठीक है। तो गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है 2179 पे, 2179 पे। तो अभी एक्सपेक्टेड जो ये एरिया है ये बाय एंड गल्फ का पहले भी आप लोगों ने इससे प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। आप लोगों को मार करके दिया था। तो अब एक्सपेक्टेड जो बाय एरिया है वो ये है, ठीक है। ये इस एरिया में आप लोग ये देख सकते हैं 2155 से 2158.460, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड अभी बाय एरिया है और सेल के लिए अभी फ़िलहाल कोई इसमें सेटअप नहीं है, ठीक है। अगर कोई सेल के लिए सेटअप बनता है तो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ एनगल्फिंग की, उसकी उस अगर सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई सिग्नल मिल जाता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं मिलता तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। आप लोगों को मैं एक एक दिन में 5-5 6-6 सिग्नल भी देता हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई भी सिग्नल नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को ये गोल्ड के बारे में भी अपडेट दे दिया है। कल आप लोगों ने गोल्ड के बारे में क्या करना है, हाँ अगर कोई ट्रेड बनती है एनगल्फिंग, कोई वैलिड एनगल्फिंग परफॉर्म होती है तो मैं आप लोगों को उसका सिग्नल जो है अन टाइम शेयर कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में टेलीग्राम का ग्रुप ये यूट्यूब की बायो में अवेलेबल है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा वो मैं इधर टाइप कर देता हूँ, आप लोगों ने ऐसे सर्च कर लेना है। ये मेरा
सिग्नल ग्रुप का जो है टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा एट कैपिटल H507212 आप जब सर्च करेंगे तो फॉरेक्स सिग्नल ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी हम चल के देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पेयर GBP JPY। ठीक है, ये FXM में बनाया था या जी, ये आप लोगों को मैंने एक सिग्नल शेयर किया हुआ था, ठीक है। वो जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो 4 आवर की जो है हमने इनगल्फिंग मार की थी। ये देखें 4 आवर की इनगल्फिंग ने यहाँ पे ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर 4 आवर का मैं टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो आप लोगों को मैंने ये एक इनगल्फिंग मार करके दी थी ये, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ से मार्केट ने कैसे इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। ये कैंडल पे यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी 188.541 से लेके यहाँ तक इसने रिस्पेक्ट दी 189.461 अप्रोक्सीमेटली 80-90 पिप्स आप लोगों को दिए। तो दोबारा 80-90 पिप्स देने के बाद मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके नीचे चली गई। हम जितने भी पेयर्स के सिग्नल बनाते हैं इनगल्फिंग के ऊपर जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो 1 आवर टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनगल्फिंग के लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं इनगल्फिंग मार करने के लिए, ठीक है। 4 आवर तक, 1 वीक तक, उसके अलावा 1 डे, मंथली तक देखते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के लिए जब हम कैंडल्स को देख रहे होते हैं तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में रहना पड़ता है, ठीक है। देखें यहाँ से हमारी ये ट्रेड बनती थी, यहाँ पे आई, हमने यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिला और मार्केट दोबारा इस एरिया में आई। ये थोड़ा सा दोबारा इसको रिट्रेस किया तो दोबारा इस एरिया को अभी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ये एक एनगल्फिंग मुझे नज़र आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैं देखता हूँ अगर ये वैलिड है तो आप लोगों को मैं रेकमेंड कर देता हूँ, नहीं तो इसमें अभी ये एनगल्फिंग तो बनी है लेकिन ये यहाँ से टेस्ट हो गई है, ठीक है। टेस्ट होने के बाद ये नीचे चली गई है तो अभी इस एरिया में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और जो टेस्टेड एनगल्फिंग होती है उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कोई सेटअप बनता है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये याद रखें कि कोई अगर सेटअप नहीं होता एनगल्फिंग के ऊपर तो मैं ट्रेड नहीं करता। ये एक एनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये एक एनगल्फिंग बनी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर ये 2 कैंडल इस एरिया को टच नहीं करती और ये यहाँ से नीचे से अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके इस एरिया में आती है तो हम सेल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर मार्केट आती है तो तब हम देखेंगे, ठीक है। तो बाय के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मार्केट देखें ये सेम अपनी एनगल्फिंग इसी एरिया में खड़ी है। तो मैं अभी इसमें आप लोगों के लिए ये एक बाय एनगल्फिंग है, इसको मार कर देता हूँ। अगर ये कोई एरिया हमारा बनता है जो ऑलरेडी टेस्ट नहीं हुआ तो हम इस पे ये देखें ये 1 आवर टाइम फ्रेम की एनगल्फिंग है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आई तो मार्केट ने कितना ज़बरदस्त इसको जो है रिस्पेक्ट दी। तो मेरे मुताबिक मैं किसी दूसरे बंदे की बात नहीं करता, हर बंदे का अपना सेटअप होता है। तो मेरे मुताबिक मैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एनगल्फिंग के ऊपर ही चलता देखता हूँ, ठीक है। मुझे पूरी की पूरी मार्केट में और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, मुझे सारी की सारी एनगल्फिंग नज़र आती है, ठीक है। एनगल्फिंग के ऊपर अगर कोई सिग्नल बनता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं बनता तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। हर बंदे का अपना सेटअप होता है। तो ये सेम अगर इसको फिल्टर करेंगे तो ये सेम यही एरिया बन रहा है
जिधर से अभी मार्केट वापस जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर इस पे आप अगर सेल लेना चाहते हैं तो सेल ले सकते हैं इस एरिया में, लेकिन आज के दिन के लिए आप सेल ना लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, ये कैंडल मैंने जो मार्क किया ना इनगल्फिंग, यहाँ से ये इनगल्फिंग बनी थी, इसको इधर रिस्पेक्ट मिली। इधर रिस्पेक्ट मिलने के बाद ये देखें अभी जिस एरिया में है इनगल्फिंग, ठीक है, ये देखें अभी इसको ये रिस्पेक्ट दे रही है। अगर आप लोगों को मैंने जो सिखाई हुई है ना, आप थोड़ा इसके ऊपर काम कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस कम अज़ कम नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में हो गया। अभी देखें ना इस एरिया में आई मार्केट, ठीक है, इस एरिया में आने के बाद यहाँ से अगर किसी ने सेल बाय पकड़ी, ये मार करके यहाँ से अगर किसी ने बाय पकड़ी, तो ये तकरीबन 188.03 है, तो मार्केट यहाँ तक आई, तो ठीक है 188.210, तो 20 पिप्स इजीली मार्केट दे रही है। ठीक है, तो 20-30 पिप्स तो मार्केट हर इनगल्फिंग के ऊपर देती है, लेकिन इनगल्फिंग आपने 1 आवर और 4 आवर तक ऊपर इससे टाइम देखने हैं, इससे नीचे टाइमों में नहीं आना है। ठीक है, नीचे टाइमों में भी रिस्पेक्ट देती है मार्केट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी होती है। ठीक है, आप लोगों को मैं उसमें छोटे टाइम फ्रेमों में एक तो आपको मार्केट के ट्रेंड देखना होता है, ठीक है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज देखने होते हैं जब आप इनगल्फिंग पे ट्रेड ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेते हैं इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा, या इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाइव वो चीज़ भी सिखा दूंगा। ठीक है, फिर आप इंशाल्लाह इजीली छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये GBP JPY हो गया, EUR JPY को देख लेते हैं। ठीक है, EUR JPY ने तो आज मुझे दिन को बहुत तंग किए रखा। मैंने इस पे ट्रेड ले रही थी, कभी $2-4 प्रॉफिट दे रहा था, कभी $2-4 लॉस दे रहा था, तो फिर मैंने तकरीबन $1 प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी अपनी ट्रेड। ये EUR JPY जो है, इसमें अभी देखें हमारे पास ना ये एरिया सेल के लिए बन रहा है, अगर मार्केट इस एरिया में आएगी तो हम सेल करेंगे। ये एरिया तकरीबन टेस्टेड, मैं चेक करता हूँ, ये एरिया टेस्टेड नहीं है। ठीक है, टेस्टेड और नॉन टेस्टेड जो मैं कहता हूँ ना, ये देखिए ये थर्ड जो कैंडल बनी है ना, ये इसकी विक अगर इस एरिया को टच कर दे ना, तो फिर ये इनगल्फिंग इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो ये EUR JPY का सेल का एक सिग्नल मैंने, बाकी मैं और भी देखता हूँ, कोई इसके नीचे तो कोई इनगल्फिंग नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये एक सेल का सिग्नल बना। ठीक है, EUR JPY के ऊपर ये इसके लेवल है 162, 161.794 से 162। ठीक है, यहाँ से आपने सेल करना है, और तमाम के तमाम जितने भी पेयर्स में इनगल्फिंग के ऊपर सिग्नल होता है उसका $2 का, सॉरी 20 पिप्स का उसका SL होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो यहाँ पे कोई और तकरीबन वैलिड इनगल्फिंग नहीं बनी, ये मैं थोड़ा देख लेता हूँ। नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये एरिया ऑलरेडी टच कर चुकी है। ठीक है, और इनगल्फिंग के लिए आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखें ये अगर यहाँ पे कोई इनगल्फिंग बन जाती ना, तो ये मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक एरिया होता है, ऐसी इनगल्फिंग पे भी बाई या सेल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बाई या सेल, ये देखें ये इनगल्फिंग बनी है ना ये वाली, तो यहाँ से मार्केट वापस यहाँ आई है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो इनगल्फिंग है वो वैलिड होती है। तो होपफुली आप लोगों को जो मैं चीज़ें रोज़ बताता हूँ समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास EUR JPY का सेल बनता है, जब मार्केट इधर आएगी तो हम इंशाल्लाह सेल लेंगे। तो जिनको समझ ना आया करें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा वीडियो देख लिया करें। सिग्नल आप लोगों ने पेंडिंग आर्डर नहीं लगाना होता। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी पेयर्स का आपने पेंडिंग आर्डर नहीं लगाना है, आपने मार्केट को देखना है।
जब मार्केट इस एरिया में आ जाए तो आप लोगों ने मैनुअल ऑर्डर लगाना है। देखने का मतलब ये होता है कि कभी कभी मार्केट में मोर्टेलिटी आ जाती है, मार्केट एकदम से अप डाउन जा रही होती है, तो उस सूरत में आप लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है। मतलब कि एक वो देसी अल्फाज कहते हैं ना कि अननेवा ट्रेड नहीं लगा लेनी, आप लोगों ने मार्केट को देखना है। ठीक है, अगर आराम से आ रही है तो इधर से आपने सेल करना है। जैसे ऐसे अप डाउन जा रही है किसी न्यूज़ की वजह से, तो आप लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। ठीक है, आपके पैसे महफूज रहेंगे आपके पास, आप नेक्स्ट डे अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कौन सा पेयर देखूं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट्स में अपने पसंदीदा पेयर्स लिख दिया करें, इंशाल्लाह मैं उनको देखा करूंगा। तो अभी मैं देखता हूँ और कौन सा पेयर है जो मैं आप लोगों को बता दूं। आज कोई खासी मेरे ख्याल में इसमें ट्रेड जो है USD JPY देखा हमने जी। USD JPY का ये सिग्नल मैंने दिया हुआ था, ये इस पे हमें ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, तो अब ये वैलिड है, अगर मार्केट कभी भी इस एरिया में आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक और एनगल्फिंग बनी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ी सही नहीं बनी हुई। ठीक है, इनवैलिड टाइप की है, तो मैं इसको 4 आवर में देखता हूँ, अगर सही है तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसको मार कर देता हूँ। ये देखें, ये कैंडल बनी, अब इसको मैं देखता हूँ, ये ऊपर वाली कैंडल से नीचे एक कैंडल बनी ये। अब हमारे पास ये वाली, अब मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये मैं फ्रेश वाली आप लोगों के लिए रखता हूँ। ठीक है, अभी USD JPY अगर इस एरिया में आएगा तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, अब देखें, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि ये बुलिश कैंडल को 1 2 3 4 कैंडल ने मिलके इनगल्फ किया। ठीक है, ये विक, इस कैंडल को ये विक ने इनगल्फ नहीं किया। विक इनगल्फिंग में जो है वो तस्वर नहीं होती। ये कैंडल बनी है तो कैंडल को ये बॉडी मिल के जो है ना, ये बॉडी देखें नीचे क्लोज हुई, इस लाइन से नीचे बॉडी क्लोज हुई, तो ये हमारी इनगल्फ हुई। अब कोई विक इस एरिया में ऊपर लगेगी तो फिर हम इसको इनवैलिड कहेंगे। ठीक है, इनकी अगर विकें जितनी मर्जी है नीचे होती तो वो हम इसमें इनवैलिड ना कहते। जब ये इनगल्फ हो गई 1 2 3 4, ये बॉडी, सिर्फ आप बॉडी को देखें, बॉडी से ये अगर यहाँ तक हो जाती ना, यहाँ तक, नीचे बेशक विक लग जाए, वो कोई उसमें जो है काउंट नहीं होती, लेकिन ये नीचे से कोई विक जो है इधर इस एरिया में नहीं लगनी चाहिए जब ये इनगल्फ हो जाए। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त इसका सेटअप बन रहा है, तो जब मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ठीक है, इसका सेलिंग का एरिया आप देख लें, सेलिंग का एरिया है इसका तकरीबन 50 पिप्स का अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो आप कोशिश किया करें, जिनके अकाउंट $100 या $200 है वो तो ये फर्स्ट ही ले लिया करें। ठीक है, 147.731, जिन्होंने सिर्फ 0.01 की एक ही लोड लेनी होती है वो तो इधर से ही ले लिया करें। तो जिन्होंने 3 लेनी होती है या 4 लेनी होती है वो इस कैंडल को डिवाइड किया करें 5 हिस्सों पे, तो एक ट्रेड इधर, एक थोड़ा ऊपर, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर और एक लास्ट में। ये जिन लोगों को थोड़ा डर लगता है ट्रेड लेने में कि हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं ऐसा तो नहीं होता कि ट्रेड लें तो मार्केट सीधी नीचे आ जाए, कभी मार्केट थोड़ा ऊपर का एरिया जाके फिर वापस आती है, कभी कभी इधर से ही आ जाती है। तो जो लोग डरते हैं वो ये किया करें कि इसके हाफ पे जो है ना, इसके हाफ पे अपनी ट्रेड ले लिया करें, और स्टॉप लॉस आपका ये अपर लाइन से 148.298 से 20 पिप्स ऊपर होना चाहिए। 20 पिप्स का मतलब है ये आपका 148.298 है, तो आपका SL होगा 148. ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, 498। ठीक है, तो पॉइंट 1 इसका जो है 10 पिप्स के बराबर होता है। तो वो पिप्स के ऊपर भी मैंने आप लोगों को क्लास दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी, नहीं तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से भी आप लोगों को